यदि शादी हुई है आपकी, आप शादीशुदा औरत हैं और आप पति के साथ संबंध बनाती हैं, तो क्या औरतों के लिए क्या नियम है? क्या पति के साथ संभोग करने के बाद, संबंध बनाने के बाद अगली सुबह आपको हेयर वॉश करना है, बाल धोना है और तभी पूजा पाठ करनी है? या ये अगर बिना बाल धोए आप पूजा पाठ कर रही हैं तो कहीं कोई आप पाप तो नहीं कर रही, कहीं आपका घर बर्बाद तो नहीं हो रहा? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरी बहनों के, और आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं अपनी बहनों के लिए बना रही हूँ। और यदि मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखें, अवश्य समझें, क्योंकि आपके घर भी बहन है, खुद आपकी पत्नी के लिए, आपकी माँ के लिए, और यदि किसी बेटी के पिता हैं आप तो इस वीडियो को अवश्य देखें। जरूरी नहीं हर जानकारी खुद के लिए हो, कभी कभी जानकारी अपनों के लिए भी रखनी चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ ना कहें आप तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ऐसे ही जुड़ते रहिए, सहयोग करते रहिए। 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं, अपार खुशी मिल रही है आपके भरोसे के लिए। मित्रों, बार बार मेरी बहनों ये सवाल आप लोग पूछ रही हैं कि दीदी क्या हम पति के साथ संबंध बनाने के बाद अगली सुबह बाल धोकर ही पूजा पाठ करें? यदि किसी कारण से हम बाल नहीं धो सकते तो क्या हमारी पूजा व्यर्थ हो रही है या हम कोई गलती कर रहे हैं, हमारे परिवार पर इसका दोष हो रहा है? आज बड़े विस्तार से इस बात को समझा रही हूँ। यदि आप 5-10 मिनट टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद आपको कोई भी प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी बात कर रही हूँ वेदों के अनुसार कर रही हूँ। महिला और पुरुष के शरीर में जितने भी अंग होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, बस महिलाओं के शरीर में एक अंग ज्यादा होता है, वो है गर्भाशय। हर महिला के शरीर में एक अंग पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होता है, ये ईश्वर ने हमें बनाया है। गर्भाशय एक अंग जो ज्यादा है, इसी के कारण महिलाओं पर समाज के कई नियम लागू होते हैं जो थोपे नहीं जाते। आज के जमाने की कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं कहती हैं कि समाज में बहुत सारे नियम है जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जैसे बिछिया पहनना, सिंदूर लगाना। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहनों। ये जो एक अंग आपका ज्यादा है, गर्भाशय जो ज्यादा है महिलाओं का, इसी कारण से कई चीजें ऐसी बनाई गई है जिसका हमारे, जब आप शादीशुदा होती हैं, जब आप माँ बनती है, तब आप पर बुरा प्रभाव ना पड़े। जो भी औरतें बिछिया पहनती है, लगातार उनका गर्भ बहुत मजबूत होता है और कैसी भी परिस्थिति में उनका गर्भ नहीं गिरता है। बहुत रेयर ही कोई केस होता है जब कोई दुर्घटना होती है तभी आपका गर्भ कमजोर पड़ता है और आपका मिसकैरेज होता है, वरना बिछिया पहनने वाली औरतों का ये जो पीरियड सर्कल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, 28 डे का होता है और गर्भाशय कभी भी खराब नहीं होता। तो बिछिया को शौक से नहीं, किसी दबाव से नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए अवश्य पहने। वेदों के जो मंत्र होते हैं उसके जप का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद के मंत्र महिला ना पढ़े। इसलिए नहीं कि महिला पर कोई जुल्म किया गया है, बल्कि इसलिए कि वेदों के मंत्रों के लगातार उच्चारण से हमारे शरीर में कपकपी, झुनझुनी, पांव का खींचना और हमारे गर्भाशय पर असर पड़ता है। इसीलिए महिला वेदों के मंत्र का जप नहीं करती है। इसे दबाव ना समझे, ये हमारे लिए ही बना है। आइए बात करते हैं कि क्या संभोग करने के बाद अगली सुबह आप बाल धोकर ही पूजा करते हैं या नहीं। देखिए, जब नई नई शादी होती है मेरी किसी बहन की तो लगभग रोज ही संबंध बनते हैं या कुछ दिन छोड़कर, जो भी आपका पर्सनल मैटर है। तब क्या करें, क्या प्रतिदिन बाल धोकर ही पूजा करनी है? यदि आप रोज की पूजा पाठ करते हैं, रोज जो तुलसी में जल देते हैं, सूर्य में जल देते हैं, घर में जो साधारण सी पूजा करते हैं, इसमें यदि आप मेरी बहनों बाल नहीं धो पाती हैं तो कोई पाप नहीं लगता। ये साफ साफ पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है। किंतु यदि अगले दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, कोई व्रत रखना है या कोई भी स्पेशल पूजा करनी है जिसमें आपको मंत्रों का जाप करना है, तब आपको हर हाल में बाल धोने पड़ेंगे। यदि आप कल व्रत रखने वाली हैं तब कोशिश कीजिए कि आज आप संभोग करें ही नहीं। लेकिन फिर भी यह सिर्फ आपकी मर्जी नहीं होती है, पुरुष प्रधान समाज है, आप और आपके पति सामान्य रूप से कम्युनिकेशन करके ही इस संबंध को आगे लेके जाते हैं। तो फिर भी यदि आपके साथ संभोग किया जाता है तो अगले दिन आपको हेयर वॉश हर हाल में करनी है। तभी आपको किसी भी मंत्र का जाप करना है या कोई व्रत रखनी है या कोई स्पेशल पूजा करनी है। और एक बात बताती हूँ,
ये जो बाल धोने के नियम है और फिर से सिंदूर लगाने के नियम है, जब भी हम बाल धोते हैं, शैम्पू करते हैं अपने सर पर, तो बाल का सारा सिंदूर निकल जाता है। सिंदूर हमारे शुक्र को मजबूत करता है, जो हमारे दाम्पत्य जीवन से 100% जुड़ा हुआ होता है। दाम्पत्य सुख उसी महिला को ज्यादा मिलता है जिसका शुक्र बहुत तीव्र होता है। दाम्पत्य सुख अगर सही आपको मिल रहा है तो आप जल्दी माँ बनती हैं, आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। यदि आपका शुक्र मजबूत है तो आपका पति आपकी ओर आकर्षित रहता है, आपकी बात मानता है, आपसे प्यार करता है और भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त करती है वह महिला जो बिंदी और सिंदूर लगाती है। सिंदूर का अपना ही महत्व है। इसीलिए जब आप हेयर वॉश करती हैं तो अगले दिन आपको बाल धोकर पूरे भर मांग करके सिंदूर लगाना चाहिए। तब आप जो पूजा करती हैं उसका 2 गुना फल आपको प्राप्त होता है। एक बात और बताती हूँ, जब आप मंत्रों का जाप करती हैं, साधारण मंत्रों का, तब भी आपको यह हक नहीं है कि आप संभोग बनाकर सिंपल सा नहाकर मंत्रों का जाप करें। नहीं, आपको हेयर वॉश हर हाल में करनी है, बाल धोने हैं। पुरुष जब जप करता है किसी मंत्र का और लगातार जप करता है, कहते हैं ना मंत्र को साध लेना, तब पुरुष को कुछ शारीरिक कष्ट सताने लगती है, जिससे सर में चक्कर आना, अचानक से पैर में झिनझिनी होना, अचानक से ऐसा लगना जैसे मेरा कोई नहीं है, आंसू आ जाना आंखों में, अकेलापन महसूस करना। बिल्कुल ठीक जब महिलाएं भी मंत्रों का जाप निरंतर करने लगती, साधारण मंत्रों का, वेद मंत्र का नहीं, तब उन्हें भी सेम सिम्टम्स मिलते हैं। तो कभी कभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि मैंने संभोग करने के बाद बाल नहीं धोया और उसके बाद मैंने पूजा की, और पूजा लगातार करने के बाद जब मैं लगातार इसी नियम को फॉलो करने लगी तो मेरे शरीर में मुझे कष्ट सताने लगा, मेरे पैर में झिनझिनी होने लगी, मेरा सर घूमता है, कभी मुझे अकेला लगता है, कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा ने दुख लिख दी है मेरे नसीब में। ऐसा नहीं है। ठीक यही लक्षण पुरुष को भी मिलते हैं, वही लक्षण महिला को भी मिलती है यदि आप किसी मंत्र का लगातार जाप करने लगते हैं। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसे साध लेना एक मनुष्य के शरीर में इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर महिला, हर पुरुष के पास यह शक्ति है कि वह मंत्रों को जपते जपते उसे साध ले और उसके बाद तो फिर आप अपनी हर कामना पूरी कर सकती हैं। इसीलिए इसका संबंध बाल धोने से नहीं है। बाल धोना पवित्रता को सूचक करता है। यदि संभव हो तो जब भी आप संभोग करें अगले दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ करें। किंतु यदि किसी कारण से कोई नई दुल्हन है, किसी का बच्चा छोटा है, या घर में आपके ऐसे काम पड़े हैं कि आप बाल धोकर नहीं नहा सकती हैं, कोई भी विकट परिस्थिति हो रही है, तो घर की जो रोजाना की साधारण पूजा है उसमें पाप नहीं लगता है आपको। यह मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, शास्त्रों को, पुराणों को अच्छे से पढ़कर, समझकर, क्योंकि ये मुझे जितनी महिलाएं देख रही हैं वो मेरी बात मानती हैं, स्वीकार करती हैं, मुझ पर भरोसा करती हैं, तो मेरा यह दायित्व है कि बिल्कुल सही जानकारी आपको दूं। और एक ज्योतिष होने के नाते, एक महिला होने के नाते भी मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप मंत्रों का जाप करने वाले हैं, किसी कथा को करने वाली हैं या कोई व्रत रखने वाली है मेरी बहनों, तो संभोग के बाद बाल अवश्य धोएं, तभी इस पूजा को करें, वरना लगता है पाप, होते हैं थोड़े से दोष, और यह दोष सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, हमारे परिवार वालों के शरीर पर भी पड़ता है। इसीलिए आज ये बात साफ कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि यदि आपने संभोग बनाया है तो अगली सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और बाल जरूर धोइए, और तभी घर की साधारण पूजा पाठ को भी कीजिए। मन से सारे भय को निकाल दीजिए, अपना दाम्पत्य जीवन भी अच्छे से बिताइए और ईश्वर की भक्ति भी खूब मन से कीजिए। भगवान कृपा, भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा पर से आप सब पर खुश रहिए, प्रेम से रहिए और चिंताओं का त्याग कीजिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। नए भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।